आपके पास एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, समंदर में भारत की ताकत बढ़ने वाली है। 22 जुलाई को नौसेना में शामिल होगा आईएनएस मालवन। स्वदेशी युद्धपोत से बढ़ेगी समुद्री मारक क्षमता, निगरानी और सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी। हिंद महासागर में और भी मजबूत होगी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना को 22 जुलाई को एक बड़ी रणनीतिक ताकत मिलने जा रही है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवन आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इस अत्याधुनिक युद्धपोत के शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और युद्धक तैयारी मजबूत होगी। आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक से लैस युद्धपोत समुद्री सीमाओं की निगरानी के साथ किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सक्षम रहने वाला है। प्रगति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, भारतीय नौसेना के मजबूत होते कदम ये कोई नई बात नहीं है और इसी मजबूती में एक और बहुत मजबूत कदम, विस्तार से बताएगा ये कदम कितना महत्वपूर्ण है। जी वैभव, भारतीय नौसेना की ताकत 22 जुलाई को एक बार फिर बढ़ने जा रही है। कर्नाटक के कारवार स्थित नौसैनिक अड्डे पर अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवन को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। महेंद्रगिरी के कमीशन होने के कुछ दिन बाद ही एक और अत्याधुनिक युद्धपोत का बेड़े में शामिल होना इस बात का संकेत है कि भारत समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक बढ़त को लगातार मजबूत कर रहा है। अगर आईएनएस मालवन की क्षमताओं की बात करें तो यह पूरी तरह मल्टी रोल कॉम्बैट वॉरशिप है, यानी यह एक साथ सतह, हवा और पानी के भीतर मौजूद खतरों में लड़ने में सक्षम है। और युद्धपोत में अत्याधुनिक एईएसए रडार, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे यह रियल टाइम में अन्य नौसैनिक और वायुसेना प्लेटफॉर्म के साथ जानकारी साझा कर सकता है। और अगर मैं इसकी हथियारों की बात करूं तो हथियारों की बात करें तो जगह पर सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइलें, सतह से हवा पर मारने वाली मिसाइल प्रणाली, 76 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप, क्लोज एंड वेपन सिस्टम, टॉर्पेडो लॉन्चर और एंटी सबमरीन रॉकेट जैसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे पनडुब्बियों को पता लगाने और समुद्री निगरानी और खोज एवं बचाव अभियानों की क्षमता कई गुना और बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वैभव यह है कि इस युद्धपोत में बड़ी मात्रा में स्वदेशी उपकरणों और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर सवाल यह है कि कमिश्निंग, अगर आप ये कारवार का लोकेशन वैभव देखेंगे तो इसकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक वजह है। कारवार भारत का सबसे अत्याधुनिक और सबसे बड़ा डीप वाटर नेवल बेस है, जिसे प्रोजेक्ट सीबोर्ड के तहत विकसित किया गया था। यहाँ अत्याधुनिक ड्राई डॉक हथियार और मरम्मत सुविधाएं और बड़े युद्धपोतों के संचालन की क्षमता मौजूद है। सबसे बड़ी बात, कारवार का भौगोलिक स्थान इसे रणनीतिक बढ़त दे देता है। यहाँ से भारतीय नौसेना अरब सागर के ऊर्जा मार्गों और पूरे हिंद महासागर में के क्षेत्र में बेहद कम समय में अपने युद्धपोत तैनात कर सकती है। पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण यह बेस पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र पर अपनी नजर के साथ साथ हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियों पर भी प्रभावी निगरानी की सुविधा देता है। और अगर आप ये मानकर चला जाए 22 जुलाई वो तारीख होगी जिस तारीख को भारत की नौसेना का एक बहुत शक्तिशाली युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिलने वाला है। जी बाबू, ये युद्धपोत मिलने से चीन और पाकिस्तान पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की नौसेना आकार में पहले ही भारतीय नौसेना से काफी छोटी है। ऐसे में आईएनएस मालवन जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत के शामिल होने से भारत की एंटी सबमरीन क्षमता, एयर डिफेंस और समुद्री स्ट्राइक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में भारतीय नौसेना पाकिस्तान के समुद्री ठिकानों और उनके व्यापारिक समुद्री मार्गों पर पहले से अधिक प्रभाव नियंत्रित स्थापित अपना कर पाएगी। और अगर वहीं मैं चीन की बात करूं तो चीन लगातार हिंद महासागर में, आपने देखा होगा, अपनी नौसैनिक मौजूदगी को बढ़ाता जा रहा है। चीनी युद्धपोत, पनडुब्बियां और रिसर्च वेसल्स भारत समय समय पर वो हिंद महासागर में देखे जा रहे हैं। ऐसे में
आईएनएस मालवन जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म भारत की सी डैनियल और सी कंट्रोल क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेंगे। यानी भारत ना केवल अपनी समुद्री हितों की बेहतर सुरक्षा कर सकेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने दुश्मन की नौसैनिक गतिविधियों को रोकने और उस पर प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता में भी पहले से अधिक ज्यादा मजबूत होगा। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आईएनएस मालवन नौसेना में शामिल होना वैभव सिर्फ एक नए युद्धपोत का कमीशन होना नहीं है, बल्कि अब भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, स्वदेशी रक्षा निर्माण, हिंद महासागर में रणनीतिक प्रभुत्व और चीन पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रगति, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जिस लोकेशन का आपने जिक्र किया उस लोकेशन को लगातार हम अपने दर्शकों तक दिखा भी रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं। ये लोकेशन इसकी तैनाती को लेकर कितनी महत्वपूर्ण है और यहां से किन किन क्षेत्रों पर सीधा निगरानी रखी जाएगी? जी वैभव, कारवर भारत का एक ऐसा नेवल बेस है जो कि डीप वाटर नेवल बेस है। और इसका डेवलपमेंट जो हमने देखा था वो प्रोजेक्ट की वर्ड के तहत हुआ था। इसमें क्या क्या जो चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे तो ड्राई डॉक, और उसके बाद आपकी मरम्मत की सुविधाएं, और यहाँ पे नेवल जितनी शिप्स हैं उनकी मरम्मत बहुत इजीली हो सकती है। और इनका जो इस पूरे एरिया का जो वो है रणनीतिक और भूगोलिक बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में बेहद कम समय पर आप बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। आप अपने युद्धपोत को बहुत बिल्कुल जल्दी से प्रगति, तैनात कर जिन सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रही हैं, इनके जरिए हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि आईएनएस मालवन का महत्व क्या है और 22 तारीख को जब इसका कमीशन होगा तो देश के लिए कितने गर्व का विषय होगा। फिलहाल प्रगति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दे, मेरठ से बड़ी खबर।